आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रिल कुर्ती बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, जिसमें मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ लाल बटन पर क्लिक करना है, कोई मेहनत नहीं लगेंगी आप लोगों को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये देखिए 3 लेयर है मेरे कपड़े की। कोर की तरफ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये 3 लेयर है। तो यहाँ मैं मेजर करके बता देती हूँ कि कितने मीटर है हमारा फैब्रिक। ये अप्रोक्स 3 मीटर है, 14 इंच आ रहा है, यानी कि 3 मीटर है। ये 3 लेयर में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हमें कटिंग स्टार्ट करनी है। तो कटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, पन्ने में से ही। पन्ना जो है हमारा, उसमें हमें डबल फोल्ड करना है और फोल्डिंग वाली साइड मैंने अपने तरफ ले ली है, ओपन साइड आपके सामने है। ये देखिए इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है बराबर से। फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले हमें टोटल लेंथ देखनी है हमारी जो कुर्ती है। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बनाएं। यहाँ पर मुझे टोटल लेंथ जो है 45 इंच रखनी है। तो फ्रिल मेरी जो है 8 इंच की आ जाएंगी यहाँ पर। तो 8 इंच की फ्रिल लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर 36 इंच हमारा आएगा। 1 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी, 37 मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। ऊपर से पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरह से कपड़े को। जो कम ज़्यादा फैब्रिक आ जाती है उसके लिए हमें पहले सीधा निशान लगा के इसे अलग ही कट कर लेना है। आप शोल्डर के लिए मार्क करेंगे तो यहाँ 3.5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी शोल्डर के लिए। और उसके बाद में आर्म होल हमें कट करना है, तो आर्म होल के लिए भी लेंथ जो है हमारी 6.5 इंच ले लेंगे। आप अपने मेजर के हिसाब से ही कटिंग करें, जिस तरह आप सिंपल कुर्ते की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब चेस्ट हमारा 36 है, उसका 4th पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर मेरा 4th पार्ट आ रहा है 9 इंच। उसके बाद में हमें 13 या 14 इंच पे वेस्ट साइज़ के लिए निशान लगाना है। स्मॉल साइज़ है आपका तो 13 इंच पे लगाएं, और मीडियम या लार्ज साइज़ है तो 14 इंच पे आप मार्क करें। ये हमारा वेस्ट की लेंथ है। उसके बाद में मेरा वेस्ट साइज़ हो जाएगा यहाँ पर 4th पार्ट निकाल लेंगे हम वेस्ट साइज़ का। और इस तरह से हमें स्केल की मदद से एक सीधी लाइन बना लेना है, दोनों ही पॉइंट को मिलाकर चेस्ट और वेस्ट की। अब हमारी जो टोटल लेंथ थी वहाँ से एक सीधी लाइन बना लेंगे। हमें पूरा घेर चाहिए, इसमें घेर में हम कुछ भी कम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पूरा घेर लेना है, इसलिए यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे लास्ट तक के। और यहाँ से ऊपर की तरफ 4 इंच पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद में यहाँ से हल्का सा ऐसा राउंड शेप देंगे हम, ताकि जो है हमारी कुर्ती कोने की तरफ से डाउन ना हो, ये बराबर लेवल में रहे। और फिर हम वेस्ट साइज से ये पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को इस तरह स्केल की मदद से एक सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा जो है फिटिंग वाला पॉइंट है, पूरा मार्किंग जो है फिटिंग वाली है। अब इसमें हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। तो सिर्फ हम जो है चेस्ट साइज़ और वेस्ट साइज़ तक के ही 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद से हमें नीचे की तरफ क्रॉस में वापस से उसी पॉइंट पे मिला लेना है। यहाँ पर हम कुछ भी बढ़ाकर नहीं लेंगे, जो हमने पहले लिया था बस वहाँ तक के हमें मार्क कर लेना है।
अब यहाँ हमें 1.5 इंच पे आर्म होल की जो है गोलाई देना है। आप चाहे तो हाफ जो आर्म होल की लेंथ है उसमें हाफ पर भी आप जो है गोलाई दे सकते हैं, या 1.5 इंच का मार्क करके भी गोलाई दे सकते हैं। अब ये हमारा जो है बैक साइड का हो गया। फ्रंट के लिए हमें आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई देना है। यहाँ पर भी 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हमें गोलाई दे देना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से और यहाँ शोल्डर को थोड़ा डाउन कर लेंगे। अब बाहर की साइड से हमें जो है कटिंग कर लेनी है। पहले हम आर्म होल को भी बाहर की साइड से ही कट करेंगे। हमारा बैक के लिए जो है एक लेयर निकल जाएंगी। तो इस तरह हमने कटिंग करके ये बाहर की साइड से जो है निकाल लिया है। अब वापस से वैसे ही डबल फोल्ड रहने देंगे। अभी हमने एक ही फ्रंट पार्ट ही कट किया है, बैक पार्ट कट करने के अभी हम, तो उसके लिए हमें वापस से ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमने पहले जमाया था डबल फोल्ड करके, वैसे ही हमें जमाना है कपड़े को। और सेम वैसी ही कटिंग हमें करके निकाल लेनी है। यहाँ हमने दोनों आगे और पीछे के दोनों ही पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें एक पार्ट निकाल लेना है और फ्रंट पार्ट के लिए हमें जो है आर्म होल को गहराई में कट कर लेना है, जैसे कि हमने मार्क कर रखा है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट अलग हो चुका है कट के। अब नेक के लिए हमें जो है नेक विड्थ यहाँ पर 2.5 इंच पे लेना है। आप चाहे तो 3 इंच पे भी ले सकते हैं, जितनी भी आपकी नेक विड्थ रखनी है आपको आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और लेंथ यहाँ पर मैं 6 इंच ले लूँगी। राउंड शेप में हम नेक बना लेंगे। ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है नेक कटिंग के साथ। अब हमें बैक साइड की भी नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ भी मैं 2.5 इंच पे यानी कि 2.5 इंच पे एक मार्क कर लूँगी नेक विड्थ के लिए। और नेक लेंथ के लिए हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। आप अगर ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ्रंट और बैक की नेक की कटिंग हो गई है हमारी। अब हमें जो है स्लीव्स की कटिंग करनी है। बाकी बचे हुए फैब्रिक में से अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें 4 फोल्ड चाहिए। यहाँ हमें दोनों स्लीव्स एक साथ कट करनी है, तो 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। हमारा आर्म होल 6.5 इंच का था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा देख लेते हैं 8.5 इंच आ चुका है बराबर 4 फोल्ड में। तो हम 8.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद में हमारी जो है स्लीव्स की टोटल लेंथ हमें चाहिए 20 इंच। तो उसमें भी मैं फ्रिल डालूंगी, जिस तरह कुर्ती में नीचे बॉटम में रहेंगी उसी तरह यहाँ मैं 4 इंच की फ्रिल डालूंगी। तो 16 इंच पे हमें चाहिए, 16 इंच चाहिए हमें ऊपर की स्लीव्स जो है, लेकिन यहाँ 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 17 इंच कर देंगे, ताकि जो हमारा मार्जिन है हाफ इंच ऊपर नीचे से कवर हो जाए। अब ऊपर की तरफ से हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है और इस तरह स्लीव्स का शेप दे देना है।
नीचे से हम एक सीधा लाइन बनाएंगे और इसे भी हम थोड़ा बेल स्लीव्स में राउंड शेप दे देंगे नीचे की तरफ। और साथ ही साथ स्लीव्स की कटिंग भी हम रेडी कर लेंगे। सेंटर पॉइंट को हम कट करके निकाल लेंगे ताकि हमें जो स्लीव जोड़ने के टाइम ज़्यादा परेशानी ना हो। अब यहाँ हमें फ्रंट साइड के लिए जो है आर्म होल की गहराई थी, इसीलिए हमें स्लीव्स को भी थोड़ा ½ इंच पे गहराई देना है। तो ½ इंच पे मैं मार्क करके इस तरह से स्लीव्स को ½ इंच अंदर की तरफ गहरा कर लूँगी। हम दोनों साइड पॉइंट मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए स्लीव्स जोड़ने के टाइम कि फ्रंट और बैक कौन सा है। अभी देखिए जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हमें फ्रिल कट करनी है। फ्रिल हमारी जो है 8 इंच की होनी चाहिए, तभी हमारी कुर्ती की लेंथ परफेक्ट आ जाएंगी। तो यहाँ हम 9 इंच की ले लेंगे फ्रिल, ताकि जो पीको लगाना है और ऊपर से हम थोड़ा लगाएंगे तो ½ इंच कवर हो जाए, इसलिए यहाँ मैं 9 इंच पे मार्क कर लूँगी। आप चाहे तो पीको लगा सकते हैं या चाहे तो फैब्रिक को सिलाई से फोल्ड भी कर सकते हैं। पीको ज़्यादा बेस्ट लगता है, अच्छी लुक आता है कुर्ती में। सभी पॉइंट को हम मिलाकर इस तरह से कटिंग कर लेंगे पट्टी की। ये एक पट्टी जिस तरह हमने निकाली है, बिल्कुल ऐसे ही हमें 2 और पट्टियाँ चाहिए, यानी कि ये हमारा पूरा घेर के बराबर ही ये पट्टी आई है। फ्रंट का एक घेर था जितना चौड़ा उतनी ही चौड़ी ये पट्टी है, और हमारा बैक साइड का था उतनी ही चौड़ी एक और पट्टी, लेकिन हमें उतनी ही चौड़ी एक और चाहिए होंगी। 3 पट्टियाँ चाहिए होंगी। ये मैं आपको हिसाब बता दे रही हूँ। आपका जितना घेर है उसका आपका फ्रंट और बैक दोनों मिलाकर उसके बाद में एक और उतना ही चाहिए, यानी कि 9 इंच की हमने 3 पन्ने में से 3 पट्टियाँ ले ली है। अब इसे हम आपस में इस तरह जोड़ लेंगे, सिलाई लगा के हमें आपस में से इस तरह से जोड़ के इसे पूरा लंबा तैयार कर लेना है। और फिर अगर आप चाहे तो इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, बारीक फोल्ड करके, या अगर आप चाहे तो पीको भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं पीको ही लगाऊंगी, इससे ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो यह हमारे बॉटम घेर के लिए जो है फ्रिल तैयार हो जाएंगी। उसके बाद में हमें स्लीव्स के लिए भी फ्रिल चाहिए। तो स्लीव्स के लिए मैंने 4 इंच का छोड़ दिया था नीचे से, तो 4 इंच की हमें फ्रिल बनानी है। पहले ये जो कोर का साइड है वो थोड़ा मोटा होता है, इसमें पीको मुड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसे कट करके निकाल लिया है। अब देखिए 4 इंच की हमें पट्टी बनानी है फ्रिल, तो यहाँ पर भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, हम 5 इंच का ले लेंगे फ्रिल के लिए। इस तरह 5 इंच पे हमें मार्क करके फ्रिल के लिए पट्टी निकाल लेनी है। ये देखिए हमारी जो है फ्रिल 25 इंच की आएंगी। स्लीव्स हमारी अप्रॉक्स 16-17 इंच आ रही है, तो इसमें इतना सफिशेंट है हमारे लिए 25 इंच। तो ये दोनों स्लीव्स के लिए फ्रिल का पट्टी हमारी निकल गई। इसे भी सेम हम ऐसे ही पीको लगा लेंगे दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड।
या अगर आप फोल्ड करना चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं। अभी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें सबसे पहले नेक बनाना है। फ्रंट के लिए मैंने नेक के साइज़ की बिल्कुल पट्टी कट कर ली है और पट्टी को पहले हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे बाहर की साइड से, उसके बाद में नेक तैयार कर लेंगे। सेम वही प्रोसीजर से हमें बैक साइड का भी नेक तैयार करना है। इसके लिए भी मैंने सेम बैक साइड के नेक के हिसाब से ही पट्टी कट कर ली है। तो ये पट्टी को भी हम बिल्कुल वैसे ही स्टिच करेंगे। पहले हम फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद में हम सिलाई लगाकर नेक तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोनों ही नेक हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मेरा फ्रंट साइड का नेक भी रेडी है और बैक साइड का भी रेडी है। फ्रंट साइड का नेक मैंने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें कट्स लगाने हैं। छोटे छोटे कट्स लगाकर हम फ्रंट नेक को फिनिशिंग का लुक दे देंगे, ताकि ये इजीली पट्टी जो है अंदर की तरफ पलट सके फिनिशिंग के साथ। और बैक साइड को भी सेम हम बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाकर रेडी कर लिए हैं। इसे भी हम कट लगा लेंगे। अब जो है हमें शोल्डर जोड़ना है। शोल्डर के लिए हमें जो है सिलाई से सिलाई मिलानी है, बिल्कुल ऐसे बराबर से सिलाई लगानी है। आपस में सिलाई मिलाकर और फिर शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। दूसरे साइड का भी हम बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर के साथ सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह हमें सीधी करने के बाद में पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके एक एक सिलाई और लगा लेनी है नेक पे, प्रेस सिलाई जो कहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने नेक बिल्कुल रेडी कर लिया है। शोल्डर बनाकर प्रेस सिलाई भी लगा ली है हमने। फ्रंट साइड हमारा है ये, और ये हमारा बैक साइड है। फ्रंट साइड के लिए हमने जो मार्क कर रखा था चौक से, अब हमें स्लीव्स ज्वाइन करनी है। तो ये भी हमारे फ्रंट साइड में जो मार्क की हुई थी वहीं पर ही हमें फ्रंट साइड में स्लीव्स ज्वाइन करनी है। इसी तरह इस साइड भी हमने मार्क किया हुआ था स्लीव्स के ऊपर, तो ये फ्रंट साइड हमें मार्क करे हुए पे ही स्लीव्स के अटैच करना है। तो ये देखिए हमारा कट्स है। कट्स के ऊपर में ही हमें सेंटर मार्क किया था, तो हमें सेंटर से स्लीव्स ज्वाइन करनी है। अगर आप सेंटर से स्लीव्स ज्वाइन करते हैं तो आपको दोनों साइड अगर मामूली सा कम ज़्यादा भी होता है तो उसमें फ़र्क नहीं आता। वैसे तो आप अगर इस मेजरमेंट के साथ कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कभी हो गया अगर कपड़ा स्ट्रेचेबल है तो एडजस्ट हो जाता है वो फिटिंग में। अब देखिए यहाँ पर मैंने पीको लगा ली दोनों ही साइड। हमारी जो बॉटम के लिए फ्रिल थी उसमें मैंने दोनों ही साइड पीको लगाकर यहाँ तैयार कर लिए और ये ज्वाइन कर रखा था पहले, उसके बाद मैंने पीको लगाई है। तो पीको के बाद में अब हमें यहाँ पर आधे पौन इंच पर, आधे या पौन इंच वे हमें फ्रिल बनानी है। फ्रिल बनाने का सिंपल तरीका है, 2 उंगलियों के बीच से आप इस तरह से कपड़े को धीरे धीरे आगे की तरफ सरकाते जाएं और बड़ी सिलाई से जो है आपको यहाँ सिलाई लगानी है। इस तरह 2-2 उंगलियों के बीच से आपको कपड़े को आगे सरकाना है फिंगर की मदद से। तो इस तरह आपकी जो है फ्रिल बन के रेडी होते जाएंगी और ये बहुत ही अच्छा लुक देती है, किसी भी कुर्ती को बहुत अच्छा लुक देती है। ये अभी ट्रेंड में है फ्रिल वाली कुर्तियाँ, बच्चों में बड़ों में आप सभी में देख सकते हैं। रेडीमेड में भी आ रही है, आप अपने घर खुद ही तैयार करके पहन सकते हैं। ये देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए और स्लीव्स की भी फ्रिल हमने तैयार कर ली थी सेम उसी प्रोसीजर के साथ। तो यहाँ पहले हम स्लीव्स में जो है फ्रिल अटैच कर लेंगे। फ्रिल को हमें कपड़े के ऊपर से, स्लीव्स के ऊपर से 1/2 इंच पे रखना है और सिंपल हमें जो सिलाई हमने फ्रिल के लिए लगाई थी उसी के ही ऊपर से एक एक सिलाई लगाकर स्लीव्स को फ्रिल से अटैच कर देना है। दूसरे साइड भी हम 1/2 इंच पर फ्रिल रखेंगे। जो हमने फ्रिल तैयार की थी सिलाई लगाकर, वहाँ से हमें 1/2 इंच पे रखना है और सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है और हमारी स्लीव्स पे फ्रिल अटैच हो जाएंगी। बहुत सिंपल है,
कुछ भी मेहनत नहीं है, ना कोई इसमें अलग आपको स्ट्रेटजी यूज़ करना है। बहुत इजी है ये कुर्ती बनाना। अपने घर पे बनाएं, अपने बच्चों के लिए, खुद अपने लिए, और पहनाएं अपने घर वालों को, बहुत अच्छी लगेंगी। तो यहाँ मैंने दोनों ही स्लीव्स में फ्रिल अटैच कर ली है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद में हमें जो है फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग के लिए हमें इस तरह से कपड़े को, फ्रंट और बैक को आपस में मिलाना है, एक के ऊपर एक। आर्म होल से हमें सिलाई मिलानी है। और यहाँ हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था सिलाई के लिए, तो फिटिंग के लिए, तो हमें 2 इंच पे वापस से यहाँ मार्क करना है। ये हमारा फिटिंग की मार्किंग रहेंगी। वेस्ट पे भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था। तो इसे इस तरह से फिटिंग लगा लेंगे। अब यहाँ से क्रॉस में हमें फिटिंग लगा लेनी है। दूसरे साइड भी हमें 2 इंच पे मार्क करना है। वेस्ट पर भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था। यहाँ से नीचे तक के हमें बस ½ इंच पे ही सिलाई लगानी है। स्लीव्स हमारी बेल स्लीव्स है, इसीलिए फिटिंग का कोई मसला नहीं है। आप बस एंड तक के ½ इंच लेते हुए फिटिंग लगा दीजिए। दूसरे साइड के स्लीव्स भी हम सिंपल उसी तरह से फिटिंग लगाते हुए पूरा नीचे तक के, बॉटम तक के फिटिंग लगाएंगे। लेकिन एक साइड हम जो है खुला छोड़ देंगे, थोड़ा नीचे की साइड। एक साइड हमें पैक कर लेना है। ये देखिए मैंने एक साइड को पैक कर लिया है फिटिंग लगाकर, और दूसरी साइड मैंने ऊपर से 8 से 10 इंच पे ये खुला छोड़ दिया है, ताकि यहाँ नीचे की तरफ हमें फ्रिल लगाने में आसानी हो जाए। तो ये हमें पूरा लास्ट तक के फ्रिल लगानी है, जो हमने नीचे के लिए तैयार कर रखी है। इसे भी हम ½ इंच ऊपर से फ्रिल लगाना शुरू करेंगे। और जो सिलाई हमने फ्रिल बनाने में लगाई थी, वही सिलाई पर हमें सिलाई चलानी है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फ्रिल लगा ली है। ये हमारा सीधा साइड है, ऊपर की तरफ आती है ये फ्रिल, और ये हमारा उल्टा साइड हो गया। उल्टे साइड पे जो अब हमने छोड़ी थी सिलाई, वो सिलाई जो छूटी हुई है उस पर भी हम सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे कुर्ती को। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मेरी कुर्ती बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय।